क्या चलो, क्या हाल, सब ठीक। हम लोग बात किए थे पिछले क्लास में, दो क्लासेस हो चुकी है। पहला क्लास था 40 मिनट का, दूसरा क्लास था 20-25 मिनट का अप्रॉक्स। तो आप लोग देखे हैं, याद है? कुछ रिकॉल कराना है कि कंटिन्यू करें आगे? टाइप 1 में आपने देख लिया था, टाइप 1 के स्ट्रक्चर थे 8, टाइप 2 के स्ट्रक्चर थे 5। क्लियर है? याद है? अगर आपको याद नहीं हो रहा है, पिछले वीडियो में जाके एक बार ढंग से फिर से देखेंगे, उसको नोट करेंगे। क्लियर है? और चिंता ज़्यादा नहीं करना है, रिलैक्स, सीख जाएंगे हम लोग। ठीक है? मज़ा आ रहा है पढ़ने में? और क्लास में हम लोग बाद में आपको बता रखा है कि आपको तो इन्फॉर्मेशन दिया जाता ही है, ग्रुप में आपको लिंक भेज दिया जाता है हमें। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट की मुझे आपको शेयर करना था कि आप कहाँ से पीडीएफ वगैरह और भी चीज़ें कहाँ से आप गेट कर पाएंगे। तो ये देखो, टेलीग्राम का चैनल है। टेलीग्राम का चैनल है, लिंक का नाम है @इंग्लिश बाय अमित सर। और ये पूरा एक साथ है, बीच में स्पेस नहीं है। या तो आप ये सर्च करेंगे, इससे मिल जाएगा, और नहीं तो सिर्फ इंग्लिश बाय अमित सर। या तो आप इससे सर्च करें, मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला या इससे सर्च करें, दोनों में से कोई एक मिल जाएगा। उसमें लिखा हो शायद MIB, शायद देखने को मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। साइड में यहाँ पे बुक बना होगा, यहाँ पे बहुत सारे बुक्स डाले होंगे। चलिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा कुछ, PPT वगैरह प्रैक्टिस के लिए, या नया वीडियो अपलोड करने का जो इन्फॉर्मेशन है, टाइमिंग क्या है, कब क्या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह, सो मेनी थिंग्स। क्लियर है? चलिए, ध्यान रखेंगे इस बात को, आगे बढ़ते हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में या ऐसे भी आप मुझे सजेस्ट करते रहें, नाम सजेस्ट करें, या और भी जो भी किंग्स हैं, जो भी ऑड्स हैं, अप एंड डाउन्स हैं, जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या फिर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। और आप शाम का समय बिल्कुल निकाल लेंगे पढ़ाई के लिए। 9:30 हम लोग डेली 9 साढ़े 9 बजे स्ट्रीम करेंगे डेली। ठीक है? प्रयास करेंगे हर दिन सेशन हो, प्रयास रहेगी, टाइम थोड़ा कम मिल पाता है। आई होप आप लोग एंजॉय से पढ़ रहे होंगे, मस्ती से पढ़ रहे होंगे। और जहां पे लगे कि समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे वहां पे बताएंगे, हम आपके लिए दोबारा से मेहनत करने को तैयार हैं। क्लियर? आइए देखते हैं स्ट्रक्चर 3। टाइप 3 कंडीशनल का स्ट्रक्चर नंबर 1 था। एग्जाम्पल दिया गया था कि अगर मेरे पास पैसा होता, एक एग्जाम्पल था, अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू यू, आई वुड गिव इट टू यू। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं देता। अगर इस पे लिखा जाए इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन इट टू यू। देखिए, ये जो है टाइप 2 कंडीशनल है, और ये जो है वो टाइप 3 कंडीशनल है। यहां पे देखिए क्या यूज किया गया, हैड, क्या क्या है उसके हैं, वुड प्लस V1। यहां देखिए हैड है, ये जो हैड है ये V3 है, दरअसल हैड प्लस V3 है ये। क्लियर है? ये वाला जो है वो हैड प्लस V3 है, और आगे वुड प्लस हैव प्लस V3, वुड हैव गिवन। क्लियर है? समझिए ध्यान से। ऊपर वाले में होता कि अगर मेरे पास पैसा होता मैं तुम्हें देता, नीचे वाले में है कि अगर पैसा रहा होता तो मैं तुम्हें दिया होता, अगर पैसा रहा होता दिया होता। एक वाले में परफेक्ट, एक वाले में सिंपल पास्ट। क्लियर है? नोट करिए।
चलिए हो गया। चलिए देखिए नीचे, अब बात करेंगे टाइप 3 कंडीशनल का स्ट्रक्चर नंबर 2। इसमें था इफ प्लस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव V3। जैसे एग्जांपल समझिए, अगर मैं उन दिनों पैसे बचा रहा होता, अगर मैं उन दिनों पैसे बचा रहा होता तो आज मैं अमीर होता। तो आज मैं अमीर होता। क्या बनेगा बताइए, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? देखिए, इफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इफ आई हैड बीन saving money, if I had been saving money those days, if I had been saving money those days, I would have become rich today. I would have become, ये रहा, अगर मैं उन दिनों पैसे बचा रहा होता तो आज मैं अमीर होता। नोट किया जाए। क्लियर है? एग्जाम्पल और किया जाए। देखिए, अगर तुम आए होते तो हम तुम्हारी मदद किए होते। अगर तुमने कहा होता, इफ यू हैड टोल्ड मी, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। बताया जाए कि कौन सा है, कौन सा टाइप है। इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, कौन सा कंडीशनल है? देखिए यहां पे देखो, हैड प्लस V3 है। ये हैड प्लस V3 कहां दिखाता है? टाइप 3 कंडीशनल में यूज करते हैं हैड प्लस V3, और आगे वुड प्लस हैव प्लस V3 है। इफ क्लाउज में पास्ट परफेक्ट, मेन क्लाउज में वुड हैव V3। ये टाइप 3 कंडीशनल का फर्स्ट स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या कहते हैं, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, ठीक है, ये काम कर रहा होता तो ऐसा होता वैसा होता समथिंग। अब आते हैं, बात करते हैं टाइप 3 कंडीशनल में। क्लियर है? देखिए, टाइप 3 का स्ट्रक्चर नंबर 3, इसमें बात करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड कुड माइट या मस्ट, शुड कुड माइट मस्ट प्लस हैव प्लस V3। ठीक है, अगर तुमने मुझसे कहा होता, अगर तुमने मुझसे कहा होता, अगर तुमने मुझसे कहा होता मैं तुम्हारी मदद, अगर तुमने मुझसे कहा होता मैंने तुम्हारी मदद की होती। मैंने तुम्हारी मदद की होती, क्या बनेगा? देखिए, ये बनेगा इफ यू हैड टोल्ड मी,
इफ यू हैड टोल्ड मी, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, आई कुड हैव हेल्प्ड यू, आई माइट हैव हेल्प्ड यू, आई मस्ट हैव हेल्प्ड यू। ये दरअसल क्या है, टाइप 3 का स्ट्रक्चर नंबर जो 1 था उसमें जो यूज करते थे वुड प्लस हैव भी 3, तो उस वुड के जगह पे अब क्या रहा है, शुड, कुड, माइट या मस्ट, ये चारों का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर देखेंगे 4। देखिए, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड बी V4। जैसे अगर हम लोगों ने सही फैसला लिया होता, अगर हम लोगों ने सही फैसला लिया होता तो आज हम साथ रह रहे होते। अगर हम लोगों ने सही फैसला लिया होता तो आज हम साथ रह रहे होते। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रक्चर आपके सामने है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बी बिफोर। इफ वी हैड टेकन, if we had taken, if we had taken the right decision, if we had taken the right decision, we would be living together, sorry we would be V4 नहीं होगा बाबू, would have been। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेंगे, स्ट्रक्चर गलत लिखा हुआ है, would प्लस have प्लस been, would have been V4, we would have been living together, we would have been living together। ये था टाइप 3 कंडीशनल का स्ट्रक्चर नंबर 4, नोट किया जाए। चलिए, ये हम लोग क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमने आपने देख लिया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, कंडीशनल इज ओवर नाउ। एक चीज आपको और जाना चाहिए, वो क्या कि इफ के जगह पे क्या क्या और आ सकता है। इफ, एज इफ, एज दो, व्हाट इफ, सपोज, बट फॉर, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग। ठीक है, एज सुन एज, अदरवाइज, प्रोवाइडेड हो गया, अनटिल, अनलेस, ये सारे इफ के जगह पे यूज किए जाते हैं। और भी है, बट फॉर, सो लॉन्ग, इन केस, वेन। ठीक है, इतने सारे चीजें यूज की जाती हैं इफ के जगह पे। जरूरी नहीं कि केवल और केवल इफ से ही कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा जाए, इफ के अलावा ये इतनी सारी चीजें यूज की जाती है।
ठीक है, आई थिंक 4 6 10 और 10 5 15, ये 15, इतने तरीके से कंडीशनल सेंटेंस बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जहां दिक्कत है आप मेरे से बात करेंगे, आप मुझे मैसेज करेंगे, हम उस दिक्कत का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़े, चलिए थैंक यू। अब समझेंगे इस बात को। क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बशर्ते, मैं तुम्हारी मदद करूंगा बशर्ते तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्या बताएंगे इसको? इसका बनेगा आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते। ये वही कंडीशनल है, जैसे आप देखते थे ना, अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इफ आई हेल्प यू यू विल हेल्प मी, तुम मेरी मदद करोगे। वैसे ही है प्रोवाइडेड, इफ के जगह पे प्रोवाइडेड का यूज किया जाता है। आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड यू हेल्प मी, आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड यू हेल्प मी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा बशर्ते तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये देखिए सेंटेंस टाइप 2, सॉरी प्रोवाइडेड स्पेशल केस में। ठीक है, एक और यूज करते हैं बट फोर, बेटा इसको। चलिए नेक्स्ट, एक वर्ड है बट फोर, बट फोर का मतलब होता है विदाउट, बट फोर का मतलब होता है विदाउट। आपको सवाल कंडीशनल के जो प्रैक्टिस करने के लिए जो सवाल होना है वो आपको टेलीग्राम वाले चैनल पे डाला हुआ है। मैं प्रयास करूंगा आपको यूट्यूब पे नीचे आपको वो पिन लिंक कर देने का, वहां से आप सवाल लगाएंगे, हम उसका सॉल्यूशन करवा देंगे। क्लियर है? एक सवाल है बट फोर से जो कि परेशान करता है, और एक और सवाल है अनलेस या अनटिल, अनलेस या अनटिल प्लस अफर्मेटिव इज इक्वल टू इफ प्लस निगेटिव। एक ये पॉइंट भी ध्यान में रखने का चीज है। ठीक है, जैसे समझिए, अगर अनलेस या अनटिल का यूज किया जाना हो तो सेंटेंस कैसा होगा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को आप यूं समझिए कि सिंपल सेंटेंस होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, नॉट नहीं चाहिए। क्यों? इसमें खुद ब खुद पहले से छुपा होता है इन दोनों में क्या? नॉट। तो नॉट छुपा होने के कारण दोबारा से नॉट प्लेस नहीं करेंगे, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा। लेकिन यहां जब अनलेस को चेंज करने किससे? इफ से, तो इफ में फिर नॉट लगाना पड़ेगा, इफ के साथ निगेटिव सेंटेंस आएगा। मेरी बात ध्यान से समझिए, दो दो निगेटिव वर्ड मिलके पॉजिटिव बन जाता है। जैसे अगर आप बोलते हैं किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, नॉट बैड। मान लो कोई आपका दोस्त, ठीक है, कहीं कोई चीज कोई सामान खरीद रहा है, मान लो कोई कपड़ा खरीद रहा है, अब उस कपड़े खरीद के वो ट्रायल रूम में आपको बता रहा है कि देखो ये कैसा है, ये कैसा है, तो आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं, नॉट बैड। ठीक है, तो नॉट बैड जब आप बोल रहे हैं तो उसका आपके कहने का मतलब क्या है? नॉट और बैड मतलब बुरा नहीं है, मतलब बुरा नहीं है का मतलब अच्छा है, गुड। तो नॉट बैड जो है वो, चूंकि नॉट क्या है? निगेटिव टर्म है, और बैड निगेटिव क्वालिटी एडजेक्टिव है, दो निगेटिव मिल के बन जाता है क्या? पॉजिटिव। ये है गुड। देखिए, इसलिए अनलेस में पहले से नॉट छुपा होता है। अगर आप यहां सेंटेंस में नॉट जोड़ देंगे, अगर यहां पे आप नॉट ऐड कर देंगे तो मामला फिर गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा हम लोग देखते हैं एग्जांपल से। देखिए, बट फोर का मतलब ये होता है विदाउट, ये हम लोग एग्जांपल में देखेंगे। फिलहाल अभी इसको मिटाते हैं। देखो, वीडियो पॉज करके आप चीजें नोट कर लेंगे। ये जो साइड साइड में जो कुछ कुछ पॉइंट कराया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अनलेस द बस गेट्स सिग्नल
इट विल नॉट लीव द स्टैंड, इट विल नॉट लीव द स्टैंड। तो समझिए बात को, अनलेस, सॉरी अनलेस नहीं होगा, इसमें यूज करेंगे अनटिल का, अनटिल द बस गेट सिग्नल, जब तक कि बस को सिग्नल नहीं मिल जाता, इट विल नॉट लीव द स्टैंड, वो स्टैंड छोड़ के नहीं निकलेगा। इसी सेंटेंस को, इस सेंटेंस को अनटिल से बोल रहे हैं, अगर इसको इफ से बोला जाए तो इफ द बस डज नॉट गेट सिग्नल। देखिए ऊपर में जो सेंटेंस है ये है अनटिल प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, लेकिन नीचे जो इफ से जो सेंटेंस बना है जरा सा ध्यान से समझेंगे इस बात को। यहाँ अनटिल का सेंटेंस क्या, इसमें नॉट लगा है नहीं, लेकिन यहाँ देखो इफ वाले में यहाँ पे देखिए लगा हुआ है क्या, ये नॉट। तो इफ के साथ निगेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है, जबकि अनलेस या अनटिल के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है। ये एरर में सवाल पूछता है, एसएससी हो या बैंकिंग हो, दोनों ही सेक्टर में, ठीक है, ये नोट करेंगे इसको। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कंडीशनल ओवर हो गया, इसके आप सवाल लगाएंगे, अगले क्लास में हम ट्राई करेंगे इससे रिलेटेड सवाल मैं आपको सॉल्व करवा दूं। अब हम लोग बात करेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में इन्वर्जन पे। शायद आपने नहीं पढ़ा होगा इन्वर्जन, या कुछ बच्चे पढ़े होंगे जो मेरे पुराने विद्यार्थी हैं। इन्वर्जन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में। ये टाइप 1 कंडीशनल, टाइप 2 और टाइप 3 हम लोग ढंग से पढ़ लिया है, आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे। अगर वीडियो समझ में नहीं आता हो तो 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे वीडियो को, ठीक है। उसके बाद चीज़ों को आप जो भी दिक्कत हो मेरे से बात करेंगे। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को ढंग से सीखें। कहीं भी दिक्कत हो सीखने में आप मेरे से बात करें, ठीक है। चलिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने डिस्प्ले पे, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बनाएंगे, ठीक है। मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये सवाल है 1 से, ये इसका कंडीशन सेंटेंस का डायरेक्शन है, ये 1 से 7 तक, ये सवाल है 7। पॉज करेंगे फिर सॉल्व करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ऐसे मैं पीडीएफ सेव करके उसमें लिंक करने का प्रयास करूंगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वो नहीं हो पा रहा है। 1 से 8, ये रहा 8, 9 से 16, और ये है टेलीग्राम का चैनल नीचे लास्ट में। आप यहाँ पे जाके जितने भी डाटा, आप वहाँ से डायरेक्ट आप ये फाइल खोलेंगे, आपको वहाँ से सारा कलेक्शन मिल जाएगा, जो भी डाटा चाहिए, जो भी पीपीटी वगैरह चाहिए, ठीक है। उसके आगे 16 के बाद ये रहा 17, 17 से 23, 23 से ये है 24, 31 तक, 30 तक, 30 के बाद ये है 33, ठीक है, और ये है 35। ये टोटल 35 क्वेश्चन है, ये आपको कर लेना है सॉल्व, और इसका आंसर कमेंट में आपको शेयर करना है या फिर खुद से बना के रखेंगे। कल हम लोग इस पर बात करेंगे, इसका सारा सॉल्यूशन आंसर करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर ओवर हो गया, फिर हम लोग पढ़ेंगे नरेशन, सॉरी इन्वर्जन। इन्वर्जन के बाद पढ़ेंगे मूड, और जो जिन्होंने वो कमेंट किया था क्लोज टेस्ट आरसी के लिए और वोकैबुलरी के लिए, टेंस के लिए, उस पर भी काम चल रहा है। वी विल टॉक लेटर।